हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप दो धड़ों में बढ़ती दिखती है। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा है तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा। दोनों धड़ों का संतुलन बनाते हुए कांग्रेस आलाकमान ने टिकट भी बांटे, लेकिन इन दो धड़ों के बीच एक युवा दलित नेता है जो किसी गुट में नहीं है, बल्कि हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कहते हैं उसका कनेक्शन सीधे हाईकमान से है, यानी गांधी परिवार से। और ये नेता हैं 33 साल के प्रदीप नरवाल। कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खुद प्रदीप नरवाल की टिकट पर मुहर लगाई, नरवाल कैसे 6 से 7 सालों के भीतर ही पार्टी में इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, गांधी परिवार के करीबी हो चुके हैं, और कैसे प्रदीप नरवाल का आगे बढ़ना राहुल प्रियंका के उसी अभियान का हिस्सा है जिसमें युवा नेताओं को पार्टी में आगे बढ़ाने की जुगत हो रही है। इंडिया टुडे से जुड़े प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में जानेंगे प्रदीप नरवाल की पॉलिटिक्स। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा में जारी रसाकशी के बीच प्रदीप नरवाल अपनी दावेदारी लिए चुनाव मैदान में हैं। भिवानी जिले की बवानी खेड़ा सीट से प्रदीप कांग्रेस उम्मीदवार हैं। बवानी खेड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बवानी खेड़ा के चुनाव पर खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नजर है। नरवाल की प्रोफाइल में दो चीजें फिलहाल जुड़ी हुई हैं। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी उम्मीदवारी पर राहुल प्रियंका की मुहर लगी है। 33 साल के नरवाल यूपी में प्रियंका गांधी की टीम के अहम सदस्य हैं और राज्य में कांग्रेस का दलित चेहरा भी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के पूर्व छात्र युवा दलित नेताओं को बढ़ावा देने की राहुल गांधी और प्रियंका की रणनीति से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। यूपी कांग्रेस के सूत्रों ने दावा किया कि नरवाल पार्टी हाईकमान के सीधे उम्मीदवार थे, क्योंकि हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा के दौरान राज्य के किसी भी नेता ने उनकी उम्मीदवारी पर जोर नहीं दिया था। दरअसल बवानी खेड़ा के कांग्रेस नेताओं के समर्थक नरवाल को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए नई दिल्ली भी गए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। टॉप लीडरशिप से समर्थन के बावजूद नरवाल के सामने ये मुश्किल चुनाव है। बीजेपी उम्मीदवार कपूर वाल्मीकि का सामना करना है। शुरुआत में तो ये चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि चुनावी मैदान में कांग्रेस के बागी और 3 बार के विधायक रह चुके रामकिशन फौजी भी निर्दलीय मैदान में उतर आए थे। हालांकि फौजी ने अपना नाम वापस ले लिया और नरवाल को समर्थन देने की घोषणा की। नरवाल सोनीपत के कथूरा गांव से आते हैं। नरवाल एक पूर्व पैरामिलिट्री जवान के बेटे हैं और काफी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री और JNU से मध्यकालीन इतिहास में PG की डिग्री हासिल की है। नरवाल 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए और तेजी से आगे बढ़े। पार्टी के शेड्यूल कास्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर यूपी में कांग्रेस के पुनरुद्धार के प्रयासों तक में शामिल रहे। नरवाल कहते हैं, मैं बवानी खेड़ा के लोगों की सेवा करने और ये सुनिश्चित करने आया हूँ कि यह निर्वाचन क्षेत्र न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत में अलग पहचान बनाए। वो साफ पानी, बेहतर सड़क, जल निकासी, चिकित्सा और शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का वादा करते हैं। बवानी खेड़ा विधानसभा सीट के तहत आने वाले करीब 1/3 वोटर्स अनुसूचित जाति से आते हैं। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विशंबर सिंह ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन फौजी 2019 में दूसरे नंबर पर थे, जबकि 2014 में तीसरे नंबर पर। फौजी के समर्थन के बावजूद ये सवाल जाहिर है कि क्या फौजी का वोट नरवाल के खाते में ट्रांसफर होगा। हालांकि चर्चा है कि प्रियंका गांधी खुद उनके परिवार के लिए बवानी खेड़ा का दौरा करेंगी। हरियाणा में सीधे हाईकमान की तरफ से उतारे गए इस उम्मीदवार पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।